Good afternoon, sir. Good afternoon. How are Okay, you, guys. sir? Fantastic, as always. Okay, yes, ये लिख लो लिया होगा आपने? Yes, sir. लिख लिया. We have to do one more questions. After that, remaining all the questions you have to do in your homework. Guys. Third one is done. Sir, can you send answer key? Yeah, no, we'll solve it over here after on the next day. So, since tomorrow मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर, या फिर मैं शेयर कर दूंगा वो जो लिखा होगा वो. Don't worry about that. Fourth one. 3/5 of the sum of money was shared equally amongst 3 girls. What fraction of money did each girl get? Okay, guys. इसमें 3/5 of the money is given. Some of the money we don't know about that money, but we know that कि हाँ कुछ money है हमारे पास. अगर मेरे पास कुछ money है, ठीक है? Say for example, अभी वो मैं कितनी दे रहा हूँ कितनी नहीं दे रहा हूँ वो मुझे नहीं पता है. But say for example, मेरे पास जितनी भी money है वो मैं 2 स्टूडेंट से उसको मैं आज उसको दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ. तो दोनों को कितनी कितनी मिलेगी? इक्वल. हाँ, इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ तो कितनी मिलेगी? जितने भी मेरे पास मनी है वो सारी उन दोनों को मैं दे रहा हूँ इक्वली. तो दोनों को कितना कितना फ्रैक्शन मनी मिलेगी? मीन्स सर पहले हमें वो सर 50 करना पड़ेगा. सॉरी सर 50. आपके पास मनी कितना है वो हमें फाइंड पहले करना पड़ेगा. नहीं, वो मनी नहीं फाइंड करनी है हमें. हमें सिर्फ वो फ्रैक्शन फाइंड करना है कि उन दोनों के पास मेरे पास जितनी मनी है उसकी कंपैरिजन में उसके एक स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं दोनों में से, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के पास कितनी मनी होगी मेरे कंपैरिजन में. दैट इज द फ्रैक्शन पार्ट आई एम आस्किंग अबाउट. सर डिवाइड करना है. Still you didn't get it. Whatever money I have, then अगर मैं वो सारी की सारी मनी उन दोनों को इक्वली दे दूंगा तो दोनों के पास कितनी कितनी मनी हो जाएगी? हाफ मेरी हाफ हो जाएगी ना दोनों के पास. देन कि हाफ इसको दूंगा और हाफ इसको दूंगा. आया समझ में कि नहीं आया? यहाँ पे मनी की बात नहीं कर रहे कि कितनी मनी है मेरे पास. हाँ, यहाँ पर हमें सिर्फ यही बात कर रहे कि वो कितना पोर्शन उन दोनों को मिलेगा. ना से फॉर एग्जांपल अभी 3 स्टूडेंट है तो अभी तीनों को कितनी मिलेगी? 1/3. Yes, 1/3. So that means इसमें हमें क्या करना रहेगा? मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा कि डिवीजन करना रहेगा? डिवीजन किया ना बेटा हमने. डिवाइड कर रहे हैं मनी को. मनी डबल नहीं हो रही है, मनी डिवाइड हो रही है. सो ऑब्वियसली इसमें डिवीजन करना रहेगा. सो राइट नाउ यहाँ पे जो उसके पास फ्रैक्शन है, मीन्स उसके पास जो मनी है वो 3/5 है. 3/5 मीन्स मेरे पास जो मनी थी वो 1 थी. कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास जितनी मनी है वो 1 है. देन मीन्स वो 3/5 मीन्स उसको कैसे लिख सकते हैं हम? बोल सकता है 3/5 को क्या? हाँ, वेरी गुड. So I have this much fraction of money, 3/5. Okay, wait a minute. Total money यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ. Total money and fraction is equals to 3/5. Then 3/5 है total money. So we can write this one like that. Each girl लिखा है ना यहाँ पर. हाँ, each girl have money is equals to 3/5
डिवाइड बाय कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? कितने से डिवाइड करना पड़ेगा गाइस? आपस भूल गए क्यों? अभी 2 अगर दो गर्ल के बीच में डिवाइड करते तो दोनों को आधी आधी मिलती है। 3 गर्ल को डिवाइड करते तो तीनों को 1/3 मिलती है। दैट मीन्स 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें 3 गर्ल्स ही है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अंडरस्टूड? So now let's write this one as a 3/5. Now this division converted into multiplication. So what is the reciprocal of 3? 1/3. 1/3. 1/3. Very good, 1/3. So now as you can see that 3 can be cutted because it is common. So each girl get 1/5 share. Then each girl get 1/5 fraction of money. Each girl get 1/5 fraction of money. यहाँ पर हमें कितनी मनी है वो हमें फाइंड ही नहीं करनी है, तो शेयर कितना मिलेगा वो सिर्फ फाइंड करना है। अंडरस्टूड दिस वन गाइस? एनी डाउट? No, sir, no doubt. नो डाउट? राइट डाउन दिस वन। My work is done, sir. ओके बेटा। Sir, my work is done. ओके Sir, done. ओके Can I erase it? Everyone is done? No, sir. Okay. Sir, 1 minute and 30 seconds. Okay. 1 minute and 30 seconds. Sir, can you erase it? Yes. Sir, done. Erase it. Okay. Okay. So, with the completion of question number 4, remaining 3 questions, question number 5, 6 and 7, that you have to do it in your homework. Then I can explain you that questions. See in the 5th question, turn off your mic guys please. In the 5th question, a coil of wire is 8.9 meter long. So उसके हमें 4 parts करने हैं. Asit, turn off your mic.
सो उसके हमें 4 पार्ट करने हैं। यस, मैं वापस मुझे वो लेक्चर मोड में नहीं पढ़ाना है। सो 4 पार्ट करने, दैट मीन्स वो क्या करना है, हमें उसमें डिवाइड करना है। वट एवर द लेंथ ऑफ द वायर इट इज, उसको हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। दैट्स इट। सो उसमें डिवीजन करना है, इट मीन्स 6th वन, उसमें भी अगर आप ठीक से देखो तो वो भी उसके जैसा ही है। ग्रुप वॉट्स 9/10 लीटर ऑफ सिरप्स इक्वल इनटू 6 ग्लासेस। ये 4.2 एक्सरसाइज है, उसमें उसके जैसा ही क्वेश्चन है, फ्रूट जूस वाला। डन। सो ये भी हो जाएगा, इसमें भी डिवीजन करना है। 7th जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। इन एग्जाम स्टूडेंट अटेम्प्ट 35 questions. If 5/7 of the question, 5/7 of the question means 35. So 5/7 of 35 करना रहेगा इसमें आपको। So वो कितने करेक्ट हुए, then how many question get incorrect? करेक्ट पहले आपको फाइंड करने हैं, उसमें से आपको वो करेक्ट क्वेश्चंस जितने भी आपको मिलेंगे उसमें से आप टोटल में से वो माइनस कर देना है। Then you will get the incorrect also. Done? So these 3 questions can be done it by yourself in the homework. And with this we have completed chapter number 4. Then after, guys, our last chapter is remaining for the PA1. Which chapter it is? You know about that? Data handling. Data handling. Data handling. handling. Right, data handling. Okay, so what is the meaning of data handling? Tell me. Tell me what is data handling. The data of any Yes, data of any all the things. Say for example, let me show you one right now example here मेरे पास, आपका देखो. Can you see this? Yes, sir. But what is this? हाँ, उसमें अगर आप देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा क्या है ये. sir attendance. Attendance page. Yes, it's a attendance list, guys. So it means that कि I have a data of all the things. So data it means that कि कोई भी जब हमारे पास नंबर्स बहुत ही ज्यादा हो और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बनाना पड़े, फॉर्म जैसा, पिक्टोरियल या फिर फाइल जैसा. सो देयर वी यूज द डेटा, और उसको वो फाइल या फिर हमने जो भी फॉर्म बनाया है या फिर जो भी जिसी भी तरह से हमने उसको अरेंज किया है, क्लासिफाई किया है उसको वेरियस फॉर्म में, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ डेटा हैंडलिंग. तो वो हमने डेटा हैंडलिंग किया है, मीन्स वो डेटा को क्लासिफाई किया, दैट्स इट. देन so that is called the data handling. Then I can hear that miss ये पहली बार तो आया नहीं है, पहले भी आ गया है data handling. Numerical data can be read and interpreted through their pictorial representation. पिक्टोग्राफ आता था, राइट? पहले आता था कि नहीं आता था? हाँ सर आता था. नहीं सर. नहीं आता था? पिक्टोग्राफ आता था. झूठ मत बोलो, आता था. मैंने ही सिखाया है, ये तो बोल भी नहीं सकते आपके नहीं आता था. बार ग्राफ भी आता था, पिक्टोग्राफ भी आता था. एज बार ग्राफ हमने इतना ज्यादा नहीं किया था, बट वो आता था, दोनों चीजें आती तो थी. सर टेलीमार्क्स भी आता था. या टेलीमार्क्स, हाँ वो टेलीमार्क्स वाला भी आता था, वो लाइनिंग बनाने वाला. 1 2 3 4 लाइन होती है, उसके बाद 5 करने के लिए वो क्रॉस कर देना होता है, सो वो ग्रुप हो जाता है 5 का. दैट इज कॉल्ड द टेलीमार्क्स, राइट? सो दिस काइंड ऑफ डेटा यू हैव सीन. देन सो उसको आइदर हम, इट इज डिपेंड अपॉन द थिंग्स दैट कि किस तरह का डेटा है, तो उसके लिए वो उस तरह का हम कोई भी ग्राफ रेडी करते थे. देन सबसे पहले टेलीमार्क्स वाला आता था,
उसके बाद पिक्टोग्राफ आता था। पिक्टोग्राफ में हम अज्यूम कर लेते थे कि से फॉर एग्जांपल हमें दिया है तो वो स्टार या फिर ऐसा कुछ अज्यूम कर लेते कि दैट मच इज इक्वल टू दिस, तो वो सिर्फ हमें वही ड्रॉ करना होता था। सो वैसा सब पिक्टोग्राफ में आता था। बार ग्राफ में हम वो बार ड्रॉ करते थे लाइन बना के। देन लाइकवाइज दैट यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन बनाई है और यहाँ पर हम बार ड्रॉ करेंगे जितना ऐसा होता था वैसे। सो ये सब ऑलरेडी आ गया है इन द 4th स्टैंडर्ड, मीन्स टिल द 4th स्टैंडर्ड। कुछ कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट देयर इज अ आइकन पार्ट इज गिवन। See that there is a icon part is given. So we'll do that icon part right now only. Based on the graph given on the previous page, page number 203 I am speaking about, icon part, chapter number 15. Based on graph given on the previous page, answer the following questions. So previous page में हमें जो देखो ग्राफ दिया हुआ है, दोनों ग्राफ दिए हुए हैं, पिक्टोग्राफ भी दिया हुआ है और फ्रूट मीन्स बार ग्राफ भी दिया हुआ है। Then that is the bar graph and or pictograph of the number of fruits sold in a day at a grocery store. मीन्स एक ग्रोसरी स्टोर है, वहां पर एक दिन में कितने फ्रूट्स शेयर मीन्स सोल्ड हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं। सो मैंगोज जो है वो आप अगर देखो तो ठीक से, तो मैंगो वो है 60 फ्रूट 60 शेयर सोल्ड हुए हैं। एप्पल है वो 28 जितने शेयर हुए हैं। पपाया है वो 4, बनाना 40 and oranges 12. So likewise that the things are there. Then so उस तरह से इतने फ्रूट शेयर हुए हैं। See the first question, A1. Is there anything missing in the bar graph? Add it. मीन्स बार ग्राफ अगर आप ठीक से देखो तो उसमें कुछ मिसिंग है, देखो तो ठीक से। No, sir. Nothing is missing. हाँ, nothing. So answer write down that nothing. Sir. हाँ, आंसर क्या आएगा उसका? Nothing. I can. First question, A1. First answer is nothing. Second one, B. Why does the vertical scale of the graph shown? Sorry, what does the vertical scale of the graph shown? वो vertical जो नंबर दिया है, vertical सारे, वो क्या दिखा रहा है? Sorry, vertical line नहीं हो। राइट, उसमें लिखा भी है, देखो नंबर ऑफ फ्रूट्स। सर अभी एप्टीट्यूड का पीरियड है? नहीं, एप्टीट्यूड का नहीं है, मैथ्स का है। किसने पूछा? ओम जीवानी। बेटा लास्ट लेक्चर में नहीं था तो 4 से 5 बार बोला था कि एप्टीट्यूड का नहीं होगा, मैथ्स का होगा। नेक्स्ट C1, हाउ मेनी मोर मैंगोज वेर सोल्ड देन एप्पल? मैंगोज कितने ज्यादा सोल्ड हुए एप्पल से? तो एप्पल फाइंड करो, एप्पल कितने 28 है, मैंगो कितने 60 है। So 60 minus Sir, answer would be 8. 48. 28. 60 minus 28 करने हैं, find the answer. 48. Sir. Subtraction करो ठीक से। 32. 32, right. D1. Which fruit was the least popular? Least popular means सबसे कम popular papaya. fruit. Papaya. Right. Papaya. Papaya. Right, papaya, because वो सबसे कम sold हुआ है। E, last one. What is the total number of fruits sold on that day? So you have to find the total. Now, see,
मैंगो 60 सोल्ड हुए, Sir, 36. 28 एप्पल सोल्ड हुए, 146. पपाया सोल्ड हुए 4, बनाना 146, सोल्ड हुए sir. 40, 144, And- yeah, 146. oranges sold हुए 12. Do the addition of this one and find the answer. Sir, 146. 144. 146 wrong. 146 wrong. 144. 144. 144. Ah, right. Sir, 144. 144 is the right answer. Then, so likewise that you can do this. See the second one. Irfan and done. Any doubt in this one, guys? First one में किसी को doubt है? First question में? No, sir, no doubt. Okay. Then see the second one. Irfan and Shia recorded the favorite dry fruit of 35 students in their class. Help them to count each type of dry fruit. Record of finding the table below. That means 35 स्टूडेंट का क्लास है, सबको पूछा है कि आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है, तो सबने अपना अपना नाम बोला है, मीन्स अपना अपना फेवरेट ड्राई फ्रूट बोला है कि मुझे ये पसंद, तो वो नीचे वो दिया है सबका. सो दैट वी हैव टू फाइंड दैट, कि उसमें देखो नीचे टेलीमार्क्स वाला है ये स्पेशली, तो आपको वो टेलीमार्क्स फाइंड करने हैं कि किसका कितना होगा. सी द फर्स्ट वन, उसमें देखो वो बॉक्स दिया ना, वही हम डायरेक्टली देखेंगे. टेबल नीचे दिया है, ड्राई फ्रूट, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी. सो फर्स्ट वन इज आलमंड. आलमंड फाइंड करो कितने हैं. 7. हाँ 7. So we'll write this one as like that. Almond, second question itself. Almond, so यहाँ पर वो नेम, यहाँ पे टेलीमार्क्स, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी. So फ्रीक्वेंसी मिली हमें 7, राइट. So 7 इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5. Likewise that, right? Sorry, or you can represent that or 2 line. Then next, walnut. 5. Count it. Right. Walnuts. 5. 1 2 3 4 5. And frequency is 5. Right. Next, cashew. 8. 8. 8. Right. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Next, then after raisins. 9. 9. 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9. Next, pistachios. Miss pistas. 6. 4. 3. 4. 6. 6. 5. 6. 6. Right, 6. Now if you count this, count karo ठीक से. 7 plus 5, 12. 12 plus 8, 28. 35, sir, 35. Sorry, 12 plus 8, 20. 20 plus 9, 9. 29. 29 plus 6, 35. 35. 35 मिल गया, right? 35. Addition भी right है, that means आप लोगों ने right किया. Done. Next, B1 देखो उसमें. Show the finding on pictograph and on bar graph. अभी यही हमें पिक्टोग्राफ में भी बनाना है और बार ग्राफ में भी बनाना है. सो ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका दोनों का, पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और बार ग्राफ कैसे करते हैं. सो फर्स्ट विल ड्रॉ द पिक्टोग्राफ.
Pay attention here only, yeah, guys. Here we'll write the dry fruit. Here we'll write the number. So first one dry fruit is almond. Second one is walnut. Then after cashew. And after raisins. And after pistachios. Pistas. ओके यहाँ पर हमें वो लिखना पड़ेगा कि हम पिक्टोग्राफ क्या लेते हैं, है? यहाँ पर हम कुकी लिखते हैं। कौन सी साइन रखनी है, बोलो आप। सर स्टार की। पिक्टोग्राफ स्टार नो सर उसका स्टार हाफ स्टार आपको बाद में आएगा नहीं। सर स्टार कर दो ना। सर हार्ट कर दो। ट्रायंगल की। सर सर्कल कर दो, सर्कल। ठीक है, चलो सर्कल करते हैं। सो दैट मीन्स होल सर्कल इट्स इक्वल टू 2 fruits and half circle means 1 fruit. Then almond कितने है? 7। तो फुल सर्कल कितने आएंगे? सर 3 and half circle। हाँ राइट, 3 full circle, 1 सर्कल एंड 1 हाफ। Right. Okay. Next, walnut. Full circle कितने आएंगे? 2 2 and 1 half circle। And 1 half circle. Right. Then, so ये 2 plus 2 4 plus 1 5. Okay guys, जिसका भी माइक ऑन है ना, एक जगह शांत वाली जगह पे बैठ जाओ जहाँ पे सिर्फ आपका ही आवाज आ रहा हो। नेक्स्ट कैश्यू कितने हैं उसमें? 8 है। सो इसमें कितने करने पड़ेंगे हम? 4 सर्कल। सर 4 सर्कल। फुल सर्कल। हाफ सर्कल करना पड़ेगा? नो सर। रेजिन्स इसमें 4 सर्कल and 1 half circle। राइट, 4 full circle and 1 half circle, right? Sorry। And this 3 circle। 3 circle, half circle? No sir, half circle no। No, right? Done. So this we have done the pictograph. Let's ये लिख लिया? ये लिख लिया? ये Yes sir, कर दिया। Okay. So let's make a bar graph. Bar graph देखो आपको वहाँ पे जो 2 जगह दी हुई है, तो आप साइड में वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब ये पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ वो जो बॉक्स दिए ना वहाँ पे उसके अंदर आप बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। शॉर्ट पर यहाँ पर छोटा बॉक्स है तो हम नोटबुक में लिख सकते। हाँ तो वो नोटबुक में लिख लेना, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स। सर मैंने टेक्स्ट बुक में लिख लिया। कोई बात नहीं। और ये बार ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा। नंबर ऑफ फ्रूट्स बार ग्राफ की टेक्स्ट बुक में ही ना। बार ग्राफ टेक्स्ट बुक में नहीं आ पाएगा, आ जाता है तो कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे फर्स्ट वाला लेते हैं हम, कौन सा था? आलमंड। नेक्स्ट वॉलनट, देन आफ्टर कैश्यू, देन आफ्टर रेजिन्स। ये बड़ा हो जाएगा इसलिए नहीं आएगा, बिकॉज नेम बड़े हैं इसमें।
and last is pista. Right? Okay. तो दोनों Numbers पहले यहाँ पे लिख लेते हैं. This is 0. Then let's make that more than 9 वाला तो कोई है ही नहीं. So directly हम इस तरह से लिख सकते हैं that 1, this is 2, so 3, so 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That's it. आलमंड कितने थे? वेट अ मिनट, पहले यहाँ पे देख तो लो पहले क्या करना है, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना. आलमंड है हमारे पास 7. दैट मीन्स हमें यहाँ तक जाना है. So we'll make one straight line and another line like that. So this is for the almond 7. Next is for walnut. So उसमें जाना है हमें 5 तक. तो ये नंबर लाइन इस तरह से लेंगे 5 तक. Likewise that. This is for walnut. Then after cashew. Cashew कितने हैं? 8. 8. हाँ तो जाएंगे हम 8 तक. Sir, I draw pictograph in notebook because there is not more space. Okay. चलेगा. Okay. Next, raisins. Raisins is maximum 9. Done. And last one is pistas. That is 6. Okay. Understood? सर हम दोनों नोटबुक में लिख लिया. हाँ दोनों नोटबुक में ही करना, कोई बात नहीं. वो जगह उसमें होगी नहीं इसलिए. सर मैंने पिक्टोग्राफ तो टेक्स्ट बुक में कर लिया. हाँ सर मैंने भी ऐसा ही किया. हाँ तो वो टेक्स्ट बुक में कर लेना, बार ग्राफ नोटबुक में कर लो. जितना टेक्स्ट बुक में आ जाता है उतना टेक्स्ट बुक में कर लो, नोटबुक में आता है उतना नोटबुक. बार ग्राफ उसमें नहीं आ पाएगा, बार ग्राफ थोड़ा बड़ा है इसलिए. Let me know guys whenever you are done with this.
Done, sir. Okay. No, sir. Okay. आराम से ड्रॉ करना और ये पेंसिल से ड्रॉ करना। ड्राइंग जो है आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग पेंसिल से ही होती है। सर मैंने पेन से कर दिया। सर मैंने पेन होशियार हो, सर मैंने भी पेन से कर दिया। होशियार हो, सब के सब बोलो। सर मैंने टेक्स्ट बुक में पिक्टोग्राफ का पेंसिल से किया, नोटबुक में पेन से किया। हाँ सर मैंने भी ऐसा ही किया है। कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी फिगर होती है वो पेंसिल से ही करनी होती है। हम होशियार फर्स्ट तो सेकंड हम स्टैंडर्ड पहले में। से। हाँ तो इसलिए ना ओवर होशियार। सर अभी हमने आधा पेंसिल से कर दिया, अभी आधा हम जितना बाकी है उतना हम पेंसिल से कर दे। आधा हमने पेन से कर दिया है तो नहीं चलेगा, अभी कर लो पूरा। राइट। ये लाइन वाइज देखना, लाइन वाइज देखना। मैंने लाइन सर माय वाइज वर्क इज डन। ओके। हाँ होमवर्क मैंने बताया ना आपको, नहीं वो तो एक बार लिख दे। यस सर। Complete exercise 4.3 in F and V. This is your homework. From this chapter there is no homework, huh? Whenever you're done with your writing and drawing, you can leave the class. Bye sir, have a nice day. Bye sir, have a nice day. Bye. Bye sir, have a nice day. Bye. Bye. Bye sir, have a nice day. Bye. Yeah. Anyone is remaining with this? Sir, yes sir, I remember. Bye sir, have a nice day. सर जो Okay. आती वो किस मीटर में 5 या 6 में? वो 6 में है बेटा। ओके सर। Okay, now done. Bye sir, have a nice day. Bye sir, have a Bye. nice day. Bye.